एक छोटे से गांव के किनारे टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में दो भाई बहन रहते थे, जिनका नाम अमन और छोटी बहन गीता था। उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे और बचपन से ही उन्होंने समझ लिया था कि रोने से पेट नहीं भरता और शिकायत करने से जिंदगी आसान नहीं होती। अमन मुश्किल से 16 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक जिम्मेदार आदमी की थकान भी थी और हिम्मत भी। गीता अभी 10 साल की थी, पर उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे दुनिया की सारी रोशनी उसी के भीतर छिपी हो। सुबह सूरज निकलने से पहले अमन उठ जाता था, टूटी बाल्टी लेकर कुएं से पानी भरता था, झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाता था और फिर गीता को उठाकर उसके बाल संवारता था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन वह हमेशा गीता की फ्रॉक को साफ रखने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे लगता था कि गरीबी गंदी नहीं होती, लेकिन लापरवाही जरूर गंदी होती है। गांव वाले अक्सर उन्हें दया से देखते थे और कुछ लोग ताने भी मारते थे कि बेचारे अनाथ बच्चे कब तक जूझेंगे। कई लोग कहते थे कि अमन को पढ़ाई छोड़कर पूरा समय मजदूरी करनी चाहिए, क्योंकि सपने गरीबों के लिए नहीं होते। लेकिन अमन हर बार मन ही मन कहता था कि अगर सपने अमीरों की जागीर होते तो भगवान आंखें सबको बराबर क्यों देता। दिन में वह खेतों में काम करता था, पत्थर उठाता था, बोरे ढोता था और शाम को गीता को पढ़ना सिखाता था। उनके पास एक पुरानी फटी किताब थी जिसके कुछ पन्ने गायब थे, लेकिन अमन कहता था कि ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता अगर सीखने की इच्छा पूरी हो। कई रातें ऐसी होती थीं जब उनके पास खाना कम पड़ जाता था तो अमन बहाना बनाकर कहता था कि उसे भूख नहीं है और गीता को पूरा हिस्सा खिला देता था। गीता समझती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका भाई झूठ नहीं बोल रहा बल्कि प्यार छुपा रहा है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे नए स्कूल बैग लेकर जा रहे थे और गीता उन्हें देखती रह गई। उसकी आंखों में हल्की सी इच्छा चमकी, लेकिन उसने तुरंत नजर झुका ली। अमन ने वह देख लिया और उसी दिन उसने तय किया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वह गीता को पढ़ाएगा। अगले दिन से उसने और काम पकड़ लिया। सुबह खेत, दोपहर में दुकान पर बोझा उठाना और रात में गांव के चौपाल की सफाई। शरीर टूट जाता था, लेकिन इरादा नहीं टूटता था। कई बार लोग कहते थे कि इतनी मेहनत से क्या होगा, जिंदगी तो ऐसे ही कटेगी। लेकिन अमन के मन में एक आवाज हमेशा उठती थी कि जिंदगी काटने के लिए नहीं, बदलने के लिए होती है। एक बरसात की रात उनकी झोपड़ी की छत टपकने लगी और ठंडी हवा अंदर भर गई। गीता कांपने लगी तो अमन ने उसे अपनी बाहों में ढक लिया और आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा कि मैं वादा करता हूं, एक दिन तुझे ऐसा घर दूंगा जहां बारिश सिर्फ खिड़की से दिखेगी, सिर पर नहीं गिरेगी। समय बीतता गया और संघर्ष उनके साथ चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे अमन को समझ आने लगा कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, समझदारी भी जरूरी होती है। उसने लोगों को काम करते हुए ध्यान से देखना शुरू किया, कैसे सौदा होता है, कैसे लोग कम मेहनत में ज्यादा कमाते हैं, कैसे हुनर इंसान को मजदूर से मालिक बना देता है। उसने खाली समय में चीजें सीखनी शुरू की, लकड़ी का काम, मरम्मत का काम, हिसाब लिखना। जो भी मौका मिला उसने सीख लिया। कुछ सालों में वह सिर्फ मजदूर नहीं रहा, बल्कि लोगों का भरोसेमंद कामगार बन गया। उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। गीता अब स्कूल जाने लगी थी और हर दिन नई बातें सीख कर आती थी। वह अपने भाई को पढ़कर सुनाती थी और अमन गर्व से मुस्कुराता था, जैसे कोई राजा अपनी सबसे कीमती दौलत देख रहा हो। एक दिन शहर से आए एक व्यापारी ने अमन का काम देखा और उसकी लगन से प्रभावित होकर उसे शहर में काम का मौका दिया। फैसला मुश्किल था, क्योंकि गांव छोड़ना डरावना था, लेकिन सपनों के लिए कभी कभी डर से आगे बढ़ना पड़ता है। अमन गीता को साथ लेकर शहर चला गया। शुरुआत बहुत कठिन थी, छोटा कमरा, लंबा काम, अनजान लोग, लेकिन यहां मेहनत की कीमत मिलती थी। अमन ने दिन रात काम किया, नया सीखा, गलतियां की, फिर सीखा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ी। उसने बचत शुरू की, गीता की पढ़ाई अच्छे स्कूल में करवाई। सालों की मेहनत रंग लाने लगी। उसने छोटा सा अपना काम शुरू किया, फिर वह बढ़ा, फिर और बढ़ा। समय के साथ वह सफल हो गया,
लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी रही जो उस झोपड़ी में थी। कई साल बाद जब वह अपनी बहन के साथ गांव लौटा तो लोग पहचान कर हैरान रह गए। वही अनाथ भाई बहन अब आत्मविश्वास से भरे खड़े थे। लेकिन अमन ने किसी को नीचा नहीं दिखाया। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह पक्का घर बनवाया, फिर गांव के बच्चों के लिए पढ़ने की जगह बनवाया ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से सीखने से वंचित न रहे। जब लोगों ने पूछा कि उसने इतना सब कैसे किया, तो वो बस मुस्कुराकर कहता था कि जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तब वो खुद अपना सहारा बनना सीख जाता है। रात को वो आंगन में बैठा आसमान देख रहा था और गीता उसके पास बैठी थी। गीता ने पूछा कि भैया, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा था? अमन ने धीरे से कहा कि डर तो हर दिन लगा, लेकिन मैंने डर को रास्ता रोकने नहीं दिया। मैंने उसे याद दिलाने दिया कि मुझे रुकना नहीं है। फिर उसने गीता से कहा कि जिंदगी ने हमें सब कुछ देर से दिया, लेकिन एक चीज बहुत जल्दी दे दी, और वो थी हिम्मत। और जिसने हिम्मत पकड़ ली उसे कोई हालात नहीं हरा सकते। उनकी कहानी बस अमीरी की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की थी कि इंसान अकेला हो सकता है लेकिन असहाय नहीं, टूट सकता है लेकिन खत्म नहीं। और अगर दिल में जिम्मेदारी और मन में सही सोच हो तो अंधेरी शुरुआत भी उजले भविष्य तक जरूर पहुंचती है।